हेलो एवरीवन। एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स पे ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ। बहुत अच्छे से मैंने आपको सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए थे, बट कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं जिनको मैं इस लेक्चर में कवर अप कराऊंगा। तो जहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था बिल्कुल वहीं से मैं अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये प्रॉपर फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। कौन से वाला? एक्स इंटू रिप्लेसमेंट वाले केस में ना, एक्स इंटू वन माइनस y अपॉन एक्स पावर n। तो x क्या होती थी? इनिशियल क्वांटिटी, y क्या होती थी? जो क्वांटिटी आपने रिप्लेस करी है, ठीक है। और n क्या होता था? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। ये फॉर्मूला हमने अच्छे से प्रॉपर डिराइव किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस हम इस फॉर्मूले पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ और नए नए टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का, 8 लीटर ड्रॉन फ्रॉम 16 लीटर वाइन। ठीक है, 16 लीटर हमारे पास वाइन थी, उसमें से 8 लीटर हमने ड्रॉ कर ली एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, सेम प्रोसेस इज रिपीटेड 3 मोर टाइम्स, अमाउंट ऑफ वाइन रिमेनिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो वही बात है, रिप्लेसमेंट वाली बात है। तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? x इंटू वन माइनस वाई अपॉन एक्स पावर n। तो x क्या लेके चले थे जी? इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 16 लीटर वाइन थी। तो और कितनी बार बार रिप्लेस कर रहे हो? 8 लीटर बार बार रिप्लेस कर रहे हो। तो 8 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी क्या थी? 16। और कितनी बारी करा है? 3 मोट। अब प्लीज ये ध्यान रखना भाई, 8 लीटर ड्रॉन फ्रॉम 16 लीटर वाइन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, सेम प्रोसेस रिपीटेड 3 मोर टाइम्स। 3 मोर टाइम तो मतलब टोटल 4 बार रिपीटेशन हुई है। ये गलती मत कर देना भाई, नहीं तो सारा आंसर गलत हो जाएगा, प्लीज ध्यान रखना। तो 3 मोर टाइम देकर के बच्चे जल्दबाजी में पावर 3 कर देंगे। नहीं जी नहीं, एक बार रिप्लेस करा उसके बाद 3 टाइम्स आपने और करा है तो पावर 4 आएगा। प्लीज ये गलती मत करना। इसलिए मैंने क्वेश्चन दिखा, नहीं तो मेरे को क्वेश्चन दिखाने की जरूरत नहीं थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने सारे इस टाइप के कर तो दिए थे क्वेश्चन, है ना, बट इसलिए मैंने दिखाया ताकि कंफ्यूजन ना आ जाए किसी के दिमाग में। ठीक है जी, बस अब तो इसको सॉल्व करना कुछ भी नहीं है। तो 16 इंटू, है ना, तो ये कितना बनेगा जी? ये बनेगा जी 1/2 पावर 4, 1/2 पावर 4, है ना। तो 16 इंटू 1/16, तो ये कैंसल 1 लीटर, तो काम खत्म हुआ। ठीक है, तो 1 लीटर बची है हमारे पास प्योर वाइन। ठीक है, तो अमाउंट प्लीज ये ध्यान रखना है भाई, है अगर पूछा जाएगा अमाउंट ऑफ मिक्सचर दे तो वही है भाई, 8 लीटर विड्रॉ करते हो और पानी उसमें डाल देते हो, मतलब उतना ही पानी डाल देते हो। 8 लीटर निकालते हो और 8 लीटर पानी डाल देते हो, 8 लीटर निकालते हो 8 लीटर पानी डाल देते हो, एंड सो। तो मिक्सचर तो वही 16 लीटर ही है। पहले हमारे पास 16 लीटर प्योर वाइन थी। अब यही काम अगर मैंने 4 बार कर लिया तो मेरे पास सिर्फ 1 लीटर प्योर वाइन बचेगी, मतलब बाकी 15 लीटर पानी ही होगा। समझ में आ रहा होगा? प्लीज ये फॉर्मूला वगैरह ड्राइव कैसे कराया है, एंड मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, आपको सारा याद आ जाएगा। मैं यहाँ पे बार बार चीजें बोलूंगा तो वीडियो अननेसेसरी लंबा होगा और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको हम कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं ना। तो ये ध्यान रखना है भाई, इस टाइप से क्वेश्चन, सेम प्रोसेस रिपीटेड एंड सो ऑन, तो वहां पे आप समझ आना ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। ठीक है जी, रिप्लेसमेंट वाले में जनरली ये फॉर्मूला लग जाता है। आगे बढ़ रहा हूँ। 8 लीटर, देखो नेक्स्ट थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन। 8 लीटर ड्रॉन फ्रॉम प्योर वाइन एंड रिप्लेस विद वाटर, सेम प्रोसेस रिपीटेड 3 मोर टाइम्स। जब जैसे अभी किया था वही काम है। रेशियो ऑफ वाइन प्रेजेंट नाउ एंड बिफोर इज 16:81। अमाउंट ऑफ वाइन ओरिजिनली टेकन, तो कितने आपने ओरिजिनली वाइन ली थी। बिल्कुल थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। तो हम क्या कहेंगे, इनिशियल क्वांटिटी x है, तो x इंटू वन माइनस वाई बाय एक्स पावर n। ठीक है, ये आएगी जी हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाइन रिमेनिंग। ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी अब कितनी बची है जी? 16, है ना। तो इसको मान लेते हैं हम लोग से, लेट अस सपोज दिस इज से z। ठीक है, हाँ जी, तो जो ये z क्या है जी? जो वाइन रिमेनिंग है, वाइन रिमेनिंग जो अब आपके पास बची है। अच्छा, और x क्या है जी? जो आप वाइन लेके चले थे, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन, आई क्यू वाइन। ठीक है जी, और y क्या है? जो आपने बार बार रिप्लेस करा है। ठीक है, और z क्या है जी? नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये तो आपको सब पता है, बट स्टिल मैंने लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आ जाए। हाँ जी, तो बस अब तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ जी, इनिशियल क्वांटिटी x है और 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इन पावर n दैट इज इक्वल टू z। z क्या है जी? वाइन रिमेनिंग। तो अब देखो क्या कह रखा है, रेशियो ऑफ वाइन प्रेजेंट नाउ, मतलब जो रिमेनिंग वाइन है, और बिफोर जो आप लेके चलते वो 16:81 है। तो बस अब मैं क्या बोलूंगा, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स पावर n दैट इज इक्वल टू z अपॉन x। x नीचे चला जाएगा ना भाई, यही तो रेशियो आपको गिवन है, जो अब रिमेनिंग है और जो आप लेके चले थे इसकी रेशियो है ना। प्रेजेंट नाउ एंड बिफोर 16:81, तो भर दो भाई 16:81। तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स पावर n इज इक्वल टू 16/81। n वगैरह की वैल्यू भी भर लो, वैसे तो मेरे को साथ साथ भर लेनी चाहिए, पर ठीक है मैंने नहीं भर तो भर लेते, कोई बात नहीं। 3 मोर टाइम्स, तो एक बार रिप्लेसमेंट करें उसके बाद 3 मोर टाइम्स करें। अभी मैंने आपको बताया था n की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? 4 हो जाएगी। अच्छा जी, 1 माइनस वाई, वही 8 लीटर रिप्लेस कर रहे हैं ना, 8 लीटर ड्रॉन फ्रॉम प्योर वाइन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, तो 8 लीटर आप रिप्लेस कर रहे हो, तो y की वैल्यू क्या है जी? 8 है। 1 माइनस 8 अपॉन एक्स पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16/81। तो आप समझ गए कि भाई ये 2 पावर 4, ये 3 पावर 4।
2 पावर 4 16 होता है, 3 पावर 4 81 होता है। तो ठीक है जी, तो 1 माइनस, तो समझ रहे होगे 1 माइनस 8 अपॉन एक्स इज 2/3। ठीक है, बस यहाँ से x को सॉल्व करो और अपना आंसर निकालो। हाँ जी, तो 8/x क्या आ जाएगा जी 1/3, तो x कम्स आउट टू बी 24 लीटर। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन जो आप लेके चले थे वो कितनी होगी जी 24 लीटर होगी। समझ में आ गया होगा सब लोगों को। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा जो पिछला क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है ना। तो पहले हम हमेशा बस फाइनल क्वांटिटी निकाला करते थे वाइन की, तो अब आपसे आपको रेशियो दे दी गई थी फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी की क्या है एंड सो। ठीक है, समझ गए होगे। ठीक है जी, कर लो नोट डाउन इसको। ठीक है, जस्ट लिटिल बिट ट्विस्टेड क्वेश्चन, और कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट किया मैंने, क्योंकि ये ट्विस्टिंग गेट एग्जाम में बहुत कॉमन है ना, डायरेक्ट चीजें नहीं आती, थोड़ा सा घुमा फिरा करके आती है। कर लो नोट डाउन, सारा कुछ एक स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अल्कोहल इज टू वाटर इज 7:5, 9 liter was drawn and filled with water, new ratio becomes 7:9, how much liter of alcohol initially? तो कितना हम लेके चले होंगे। तो देखो भाई एकदम वही बात है, रेशियो है, रिप्लेसमेंट हो रही है, तो वो एलिगेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अल्कोहल इज टू वाटर 7:5 है, तो आप समझ गए होगे 7/12। तो पहला मिक्सचर ऐसा है जिसमें 7 पार्ट अल्कोहल है 12 पार्ट में से, अगर मिक्सचर में 12 पार्ट है तो 7 पार्ट अल्कोहल है। अच्छा जी, और 9 लीटर आपने ड्रॉन किया और फिल विद वाटर, वाटर से आपने फिल किया। तो वाटर एक ऐसा मिक्सचर है जहाँ पे अल्कोहल तो कुछ है ही नहीं, 0% अल्कोहल है, तो ये 0 हो गया है ना, रादर 0 ही है अल्कोहल। ठीक है जी, और आपको फाइनल रेशियो क्या चाहिए 7:9, तो 7/16 हो गया, समझ गए ना। 7 मतलब अगर 16 पार्ट्स होते तो उसमें से 7 पार्ट अल्कोहल, ये हमारे को चाहिए। तो बस अब यहाँ से आप सिंपली जमा घटा कर और आंसर निकालो, है ना। तो हम क्या कहेंगे 7/12 माइनस 7/16, और यहाँ से 7/16 माइनस 0, तो वो तो वही बता 7/16 नहीं बचेगा। हाँ जी, तो फिर ये मिक्सचर रेशो वाटर, ठीक है जी, तो मिक्सचर रेशो वाटर ये कितना आएगा जी 7/16 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम ले लो कितना आएगा 48 आ जाएगा। तो ये बचेगा जी 7/48, कैलकुलेशन समझ में आ गई ना। तो 7 into 4 और यहाँ पे 7 into 3, तो 7 into 4 माइनस 7 into 3 7 ही बचेगा, तो 7/48 पकड़ गए आप लोग। ठीक है जी, तो अब ये करो भाई, तो यू कैन से मिक्सचर रेशो वाटर ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी 7 into 48 डिवाइडेड बाय 7 into 16, तो 16 3 3:1, तो मिक्सचर रेशो वाटर है जी 3:1, मतलब 3 पार्ट मिक्सचर और 1 पार्ट वाटर, ये है हमारी कहानी में। बस अब आपको क्या कहा गया था, हमारे को कहा गया था 9 लीटर आर ड्रॉन एंड फिल्ड विथ वाटर, तो मतलब 9 लीटर आपने पानी डाला है, 9 लीटर पानी डाला है। और मैं अभी आपको क्या बता के आया हूँ, मिक्सचर इज टू वाटर का रेशियो क्या है 3:1 है, तो मतलब अगर 1 पार्ट वाटर है तो 3 पार्ट हमारे पास मिक्सचर है, समझ पा रहे हो। 1 पार्ट अगर वाटर है, रफली लिख रहा हूं मैं, 1 पार्ट अगर वाटर है तो 3 पार्ट 3 पार्ट हमारे पास मिक्सचर है। और अब आपको तो ऐसे समझ सकते हो 1 लीटर वाटर तो 3 लीटर मिक्सचर, है ना। और अभी मैंने ऊपर क्या बताया आपको 9 लीटर आर ड्रॉन एंड फिल्ड विद वाटर, तो मतलब 9 लीटर आपने पानी डाला है, तो 9 लीटर पानी डाला तो इसका मतलब क्या हुआ भाई 9 पार्ट अगर वाटर हुआ या लीटर जो मर्जी बोल दो, तो इसका मतलब 9 into 3 दैट इज 27 पार्ट हमारा मिक्सचर का रहा होगा, या 27 लीटर मिक्सचर का रहा होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा जी, तो अब 9 लीटर पानी है तो 27 लीटर मिक्सचर है, तो अब टोटल एक्चुअल मिक्सचर क्या लेके चलोगे। देखो ये छोटी सी बातें हैं जो आपको शायद कंफ्यूज कर सकती हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझो। हमने ये जो एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगाया इससे हमारे को समझ में आया मिक्सचर रेशियो वाटर कितना है, तो मिक्सचर रेशियो वाटर हमारे को पता लगा 3:1 है, तो मतलब 3 पार्ट मिक्सचर है तो 1 पार्ट पानी है, तो मतलब 1 पार्ट की कीमत क्या कितनी आ गई 9 लीटर आ गई, कीमत मतलब इन द सेंस एक पार्ट की वैल्यू 9 लीटर आ गई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। 1 लीटर वाटर है ना, 1 पार्ट वाटर है और 3 पार्ट मिक्सचर है, तो आपने क्या कहा था 9 लीटर आर ड्रॉन एंड फिल्ड विद वाटर, तो मतलब आपने डायरेक्टली 9 लीटर वाटर डाला है, 9 लीटर वाटर डाला है, और आपको आपने रेशियो ये निकाली थी, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 पार्ट की वैल्यू 9 लीटर हो चुकी है। बात समझ पा रहे हो। तो डायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 1 पार्ट वाटर है तो 9 पार्ट मिक्सचर है, तो 9 पार्ट अगर वाटर होगा तो 27 पार्ट हमारा मिक्सचर रहा होगा। ठीक है जी, 27 पार्ट मिक्सचर रहा होगा। अब एक्चुअली में देखो क्या है भाई 3 + 1 4, तो मतलब 4 पार्ट हमारा टोटल मिक्सचर था ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ 27 × 9 कितना हो गया 36, तो 36 लीटर आप मिक्सचर लेके चले होगे।
ये छोटा सा पॉइंट और माइन्यूट है, इस बात को पकड़ने की कोशिश करो। 36 लीटर मिक्सचर कैसे लेके चलोगे, क्योंकि 27 लीटर मिक्सचर है और 9 लीटर पानी है। तो आपने ऊपर क्या बोला था भाई, 9 लीटर आपने मिक्सचर का निकाला था और पानी से भरा था, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही तो बात आई ना। तो टोटल एक्चुअली में आप मिक्सचर कितना लेके चले होगे भाई, अभी मैं बोला 27 लेके चले थे, 27 और ये 9 जो आपने निकाला और डाला, तो 27 जमा 9 कितना है जी, 36 लीटर। तो 36 लीटर हमारे पास मिक्सचर था। इनिशियली हम 36 लीटर मिक्सचर लेके चले होंगे, जिस इस 36 में से 9 लीटर मैंने मिक्सचर का निकाला होगा और 9 लीटर पानी का डाला होगा, और ये सब करने के बाद हमारे पास रेशियो ये निकल के आएगी 7:16 निकल के आई होगी। मतलब रेशियो क्या मतलब फ्रैक्शन, तो 7 लीटर मतलब अगर हम 16 पार्ट्स मानते तो 7 पार्ट अल्कोहल है और बाकी 11 पार्ट वाटर है। समझ पा रहे हो, इतना ज्यादा जितना ज्यादा बोलते जाऊंगा ना उतनी आपके दिमाग में कंफ्यूजन आती चली जाएगी। बस ये चीज इसको बस बार बार जो समझा रहा हूँ मैं अलग पेन से समझा देता हूँ, इस बात को पकड़ लो। एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगाने से हमारे को पता लगा मिक्सचर इज टू वाटर इज 3:1, तो मतलब 1 पार्ट पानी तो 3 पार्ट मिक्सचर, और 9 लीटर मैंने आपको ऊपर बोल के आया था कि 9 लीटर वाज ड्रॉन एंड फिल्ड विद वाटर, तो मतलब 9 लीटर वाटर आपने डाला है, तो 9 लीटर पानी है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 9 लीटर होगी। और टोटल ये देखो ना भाई, टोटल कितने पार्ट हो गए, सम करो ना इसका, 4 पार्ट हो गए। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है जी, 9 लीटर है, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 36 लीटर। वही मैंने यहाँ पे आपको 36 लीटर समझाया था। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते थे, एक पार्ट वाटर है, 3 पार्ट मिक्सचर है, तो 9 पार्ट अगर वाटर हुए, पार्ट मतलब वही आप लीटर ले लो, पार्ट ले लो, जो मर्जी ले लो, वो आपकी मर्जी है। तो 9 लीटर अगर वाटर होगा तो 9 इंटू 3 27 लीटर मिक्सचर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, 3 पार्ट था तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, समझ रहे हो ना। ये 1 और ये 3 था, तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 27 लीटर हमारे पास मिक्सचर आ गया। ठीक है, तो अब जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है, इस बात को समझो, जो फाइनल हमारे पास आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें मैं कह रहा हूँ 9 लीटर वाटर है और 27 लीटर हमारे पास ओरिजिनल मिक्सचर है। ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आया है। अब एक्चुअली तो आप लेके क्या चलोगे, 9 लीटर मिक्सचर को हटा के आपने 9 लीटर पानी डाला था, तो एक्चुअली टोटल मिक्सचर कितना रहा होगा भाई, इनिशियली 36 लीटर मिक्सचर रहा होगा। कॉमन सेंस से तो सारा समझ में आएगा भाई, जितना ज्यादा बोलूंगा उतना टाइम बर्बाद होगा। ठीक है जी, 36 लीटर मिक्सचर था और आपसे पूछा क्या गया था, हाउ मच लीटर ऑफ एल्कोहल इनिशियली, एल्कोहल कितना लेके चले थे आप लोग, तो रेशियो देखो ना भाई, 7:5 का रेशियो है, तो मतलब 7/12, तो 7 अगर 12 पार्ट है तो उसमें 7 पार्ट एल्कोहल है। इन 12 पार्ट्स, तो मैं क्या बोलूंगा, इन 12 पार्ट्स 7 पार्ट एल्कोहल, तो 1 मतलब 1 पार्ट में 7/12 और 36 लीटर या 36 पार्ट में 7/12 इंटू 36, तो 12 36, तो 21 लीटर, तो 21 लीटर एल्कोहल था भाई। मैंने काफी टाइम लगाया नो डाउट इसको समझाने में, ये टाइम पूरा वर्थ है अगर आपने ढंग से चीजों को समझ लिया है। तो प्लीज क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, लिटिल बिट ट्विस्ट है इसमें, बहुत ज्यादा कहीं ट्विस्ट नहीं नजर आ रहा मेरे को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा इन्होंने बस यहाँ पे ट्विस्ट करके भेजा था कि एल्कोहल आप कितना लेके कितना चले थे एग्जैक्टली, शुरू में कितना लेके चले थे, तो उसके लिए मैंने ये सब करके दिखाया। नोट डाउन करो इसको, फिर एक मेथड और दिखाता हूँ मैं आपको जो काफी आसान है ना, क्योंकि कई बच्चों को इक्वेशन बनाने का बहुत ज्यादा कीड़ा होता है दिमाग में, इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन से भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा एलिगेशन वाला फॉर्मूला था, जो ट्रेडिशनल अब तक हम चलाते आ रहे हैं, उसकी हेल्प से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, और हमारे पास आंसर कितना निकल रहा है, 21 लीटर। कैसे निकल रहा है समझ पा रहे होगे आप लोग। तो ये एलिगेशन वाले फॉर्मूले से हमारे को पता लगा मिक्सचर रेशियो वाटर है कितना, 3:1 है, तो 3 पार्ट मिक्सचर है तो 1 पार्ट पानी है, और 1 पार्ट पानी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 लीटर, क्योंकि 9 लीटर आपने ड्रॉ किया था और 9 लीटर पानी डाला था, तो इसका मतलब वही बात है, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग कि 3 लीटर मिक्सचर और 1 लीटर पानी। ठीक है, तो 9 लीटर होगा तो फिर कितना हो जाएगा, 27 लीटर मिक्सचर हो जाएगा, तो 27 जमा 9 36। ठीक है, जब 36 लीटर हमारे पास यू कैन से मिक्सचर हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे ही सोच सकते थे, यहाँ से 3 जमा 1, ये देखो 3:1 है ना, तो 4 पार्ट, तो आप ऐसे समझ लो 4 पार्ट है अगर हमारे पास टोटल मिक्सचर के, एक्चुअल ये ओरिजिनल मिक्सचर है वो नहीं, जो फाइनल हम निकाल रहे हैं, 4 पार्ट है और उसमें से 1 पार्ट पानी है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो एक पार्ट अगर पानी है तो टोटल 4 पार्ट है हमारा मिक्सचर, तो 9 लीटर अगर होगा तो 9 इंटू 4 36, सीधा आप ऐसे बोल के भाग सकते थे, तो 36 लीटर हमारे पास एक्चुअल मिक्सचर आ जाएगा, या टोटल मिक्सचर आ जाएगा 36 लीटर, तो बस वही 36 वाला बात हो जाएगी। अब इसने क्या कहा था, अल्कोहल इज टू वाटर 7:5, ठीक है जी, तो अब नहीं तो आप ऐसे ही बोल सकते थे 7x + 5x दैट इज इक्वल टू 36 लीटर, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3, और 7 पार्ट था ना अल्कोहल, तो 7 इंटू 3 21, तो 21 लीटर हमारे पास अल्कोहल आ जाएगा। ऐसे कर सकते थे आप, है ना, नहीं तो सीधा आपको वैसे मेथड पता है, 7:5 है तो 7/12, तो 7/12 हमारे पास यू कैन से अल्कोहल है, और 36 लीटर है तो 36 को सीधा आपके पास आंसर निकलेगा, तो 21 लीटर डायरेक्टली। ठीक है ना,
तो 12 पार्ट में 7 पार्ट पानी है, 12 पार्ट्स में से 12 पार्ट के मिक्सचर में 7 पार्ट अल्कोहल है। तो ठीक है जी, तो एक पार्ट में 7/12 और 36 में कितना हो जाएगा 7/12 इंटू 36 सीधा 21 लीटर। ठीक है, काफी बार रिपीट कर दिया, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और सिंपल मेथड दिखाता हूँ जो इक्वेशन के हिसाब से अगर आप चलना चाहते हो तो मैं ऐसे बोलूंगा। आप मान के चलो जो हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी थी ना मिक्सचर की, इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर की x थी, तो इनिशियली अल्कोहल कितना था जी 7/12 इंटू एक्स था। ठीक है, अब आपने 9 लीटर इस मिक्सचर का निकाल करके पानी से भर दिया इसको, तो 9 लीटर अगर आपने निकाला है तो एक्चुअली में अल्कोहल कितना कम हुआ होगा 7/12 इंटू 9 लीटर जो आपने निकाला, तो 9 का 9 अल्कोहल थोड़ी है, 7:5 का रेशियो है ना, तो 7/12 इंटू 9 ये अल्कोहल चला गया। ठीक है जी, और फिर फाइनली जो हमारे पास निकल के आया वो क्या रेशियो में निकल के आ रहा है 7:9 के रेशियो में निकल के आ रहा है, तो मतलब 7/16, 7:9 मतलब 7/16 फ्रैक्शन में देखेंगे तो 7/16 अल्कोहल बचा है। अब रिप्लेसमेंट करी गई थी ना, तो इनिशियल क्वांटिटी जो मिक्सचर की थी वो तो वही रहेगी, तो यहाँ पे भी x आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? x आप इनिशियल क्वांटिटी लेके चले थे मिक्सचर की, अगर आप इनिशियल क्वांटिटी x लेके चलते हो मिक्सचर की, तो 7/12 इंटू एक्स 7/12 इंटू एक्स ये इनिशियल क्वांटिटी होगी अल्कोहल की, प्योर अल्कोहल इसमें इतना था, माइनस 7/12 इंटू 9 लीटर आपने रिप्लेस करके पानी से डाला था, तो 9 लीटर जो अगर आपने मिक्सचर उड़ाया, तो 9 लीटर मिक्सचर मतलब हटाया या निकाल लिया, 9 लीटर मिक्सचर अगर आपने निकाल लिया तो उसमें से अल्कोहल कितना गया होगा 7:5 का रेशियो था, तो 7/12 इंटू 9, और एक्चुअली में फिर फाइनल रेशियो कितना बन के आया 7:9 रेशियो बन के आया है अल्कोहल का, और अल्कोहल इज टू वाटर इज 7:9। तो अब जो मिक्सचर देखो 9 लीटर आपने निकाला था, 9 लीटर आपने वापस डाल दिया, तो इनिशियल क्वांटिटी जो लेके जाते जो एक्चुअल वॉल्यूम थी वो तो मिक्सचर की चेंज नहीं हुई ना, तो 7/16 इंटू एक्स ही हो जाएगा, तो एक्स हमारी इनिशियल क्वांटिटी तो वो हो जाएगा। पकड़ गए होगे आप लोग, नहीं पकड़ में आए तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार बोलूंगा तो टाइम पास होगा। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू देख लेना प्लीज, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ और वीडियो फालतू का लंबा होगा, 36 निकल के आएगा। हाँ जी, तो और अल्कोहल कितना होगा जी, इनिशियली आपसे पूछा गया था अल्कोहल कितना, तो 7/12 इंटू एक्स, तो 7/12 इंटू 36, तो 12 36 वही 21 लीटर आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई, बिल्कुल सीधा सीधा, कुछ नहीं था भाई, है ना, आप इस तरीके से भी सोच के चल सकते थे, इसमें कोई परेशानी नहीं थी हमारे को। ठीक है, द ओनली थिंग इज इनिशियल क्वांटिटी आप एक्स मान लो, तो 7/12 एक्स था, और ये इनिशियल क्वांटिटी को मैंने एक्स क्यों माना है, क्योंकि जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही मैं उस पर ध्यान लगा रहा था। तो एक्चुअली में जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि आपने 9 लीटर निकाला और फिर 9 लीटर पानी डाल दिया, तो एक्चुअल वॉल्यूम तो उसकी चेंज नहीं हुई ना। बॉटल के अंदर सपोज कर लो आपने रखा हुआ था, या बाल्टी के अंदर रखा हुआ था, बकेट में रखा हुआ था, कुछ भी मान लो, उस बकेट की जो वॉल्यूम है वो तो आपने चेंज नहीं करी ना, एज इट रखी है ना, तो उसी को मैंने एक्स मान लिया, तो एक्स मान लिया, तो फिर वहीं से मैंने ये सारा सॉल्व कर दिया, समझ गया ना। तो 7/12 इंटू एक्स था, माइनस 7/12 इंटू 9, 9 लीटर आपने यहाँ से निकाला, 9 लीटर आपने निकाला और 9 लीटर वापस पानी डाल दिया, 9 लीटर मिक्सचर निकाला है और 9 लीटर पानी आपने डाला है, तो इनिशियल वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुई, तो फाइनल रेशियो 7:9 बन के आई थी, तो फ्रैक्शन के हिसाब से देखेंगे तो 7/16, तो 16 पार्ट में से 7 पार्ट अल्कोहल है, तो इंटू एक्स, एक्स वही सेम टू सेम ही चलेगा, क्योंकि हमने अपनी वॉल्यूम इनिशियल चेंज नहीं करी। समझ गए होगे आप लोग, ज्यादा बोलना टाइम की बर्बादी है, नो डाउट कर लो, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सम ऑफ 15,000, अच्छा इसको नोट करना है तो भाई एक बार आपका मन कर रहा है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं छोटा और कर देता हूँ, लो जी। ठीक है जी, यहाँ तक कर लो नोट डाउन, कर लिया, उसके बाद ये थोड़ा सा पार्ट। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। Sum of rupees 15,000 was lent in two parts, one at the rate 7% per annum and another at the rate 4% PAP, ये मतलब per annum. If the annual interest received is 900, what is the amount lent at 4%? ठीक है, मतलब वही शुद्ध हिंदी में बोलो तो ब्याज पे पैसा चढ़ाते हैं ना, तो वही लेंट कहा जाता है, मतलब ब्याज पे पैसा चढ़ाया, तो 15,000 आपने ब्याज पे चढ़ाया और दो टुकड़ों में चढ़ाया, एक टुकड़ा दिया आपने 7% पर एनम पे, दूसरा टुकड़ा दिया 4% पर एनम पे, मतलब 15,000 के दो टुकड़े कर लिया आपने, है ना, हाँ जी। और उसके बाद फिर इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव इज 900, टोटल इंटरेस्ट जो आपने रिसीव किया वो 900 था, व्हाट अमाउंट लैंड एट 4% पर एनम, ये आपको बताना है कि कितना अमाउंट आपने 4% पर एनम पे दिया था। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो ना, मैं आपको मैपिंग करके दिखाऊं, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो आपको पढ़ाया था ये इससे लिंक हो जाएगा भाई, है ना, मैं आपको समझा देता हूँ किस क्वेश्चन से लिंक होगा ये, तो लिंकिंग बता दोगे ना तो फिर हमारे को टाइम बच जाएगा काफी। ठीक है, ये जो वो तो ये राइस वाला वो किया था ना हमने, ये वो माउस वाला है ना, रैबिट वाला, हाँ रैबिट वाला, सॉरी रैबिट, तो कंट्रोल डाइट 300 ग्राम मिक्सचर फूड एक्सपोर्ट भाई, ये अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया था
बिल्कुल इसी मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। प्लीज अगर आपने किया था, नहीं याद आता तो प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया था। तो वही वही क्वेश्चन है ये, एज कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, फाइनल इंटरेस्ट 900 आया ना, अमाउंट आपने कितना चढ़ाया था, 15,000 चढ़ाया था। तो ऐसे बोलो, देखो कुछ आपने 7% पे चढ़ाया, कुछ आपने 4% पे चढ़ाया, और फाइनली जो एवरेज निकल के आया इनका, वो कितना निकल के आया, एवरेज देखो 900 रुपए आपको फाइनली ब्याज मिला है, मतलब इंटरेस्ट 900 रुपए मिला है एक साल के अंदर। तो 900 कितना है जी, 15,000 का कितने परसेंट है, तो वही बात, या तो आप जानते हो, नहीं पता तो प्लीज मेरे परसेंटेज की वीडियो देखो। तो 900 अपॉन 15,000 इंटू 100, तो ये पता लग जाएगा कि कितना परसेंट है। हाँ जी, तो ये गया, हाँ जी, तो ये और ये गया, तो ये कितना, 3 5 15, ये 30, तो 6% आ गया जी। तो लो जी 6%, ठीक है। तो ये 7, ये 4, 6 चाहिए। तो किस रेशियो में आप लोगे, बस काम कुछ भी नहीं है अभी इसमें, एक और यहाँ पे 2:1। तो 7% वाला दो पार्ट लिया, और 4% वाला एक पार्ट लिया, ठीक है। तो 2:1 में आपने लिया है, हाँ जी। तो आप समझ गए होगे। तो टोटल अमाउंट 15,000 था, है ना। तो 3 पार्ट अगर होते, या 3 रुपए अगर आपने सिर्फ लिए होते, तो 4% वाला आपको बताना ना, तो उसमें एक रुपया आपने सिर्फ 4% पे चढ़ाया होता, और 2 रुपए आपने 7% पे चढ़ाए होते, 3 रुपए अगर होते तो। और 15,000 है अगर आपके पास, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/3 इंटू 15,000, समझ गए ना। 1 रुपए पे 1/3 और 15,000 पे 1/3 इंटू 15,000, 3 5 15, तो 5,000। तो ठीक है जी, 5,000 रुपए आपने किस पे चढ़ाए होंगे, 4% पर एनम पे, और 10,000 रुपए चढ़ाए होंगे 7% पर एनम पे, तब जाकर के आपको एनुअल इंटरेस्ट 900 पड़ा होगा। समझ गए होगे आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ज्यादा जितना ज्यादा बोलूंगा उतना टाइम की बर्बादी है। मैं करा चुका हूँ आपको ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक है जी। तो वैसे तो आप देखते समझ जाते, 2:1 है ना। तो 1/3, सीधा बोलो, सीधा बोलो, फ्रैक्शन के हिसाब से 1/3, तो 15,000 का 1/3 तो सीधा आंसर निकलेगा 5,000 रुपए, बस खत्म कहानी, ठीक है। एक झटके में कर सकते थे। बढ़ रहा हूं मैं आगे, समझ गए होगे आप लोगों से ना, बढ़ रहा हूं मैं आगे। हाँ जी, ये 2018 का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, टू alloys A and B contain gold and copper in ratio 2:3, 3:7 by mass respectively. Okay, equal masses of alloy A and B are melted to make alloy C. The ratio of gold to copper in alloy C is. तो देखो बहुत सिंपल है, ये रेशियो के हिसाब से दिया हुआ ना, तो हम क्या कहेंगे, टू alloys है A and B contain gold and copper in ratio 2:3 and 3:7 by mass, ठीक है। तो फ्रैक्शन के हिसाब से कर लेंगे ना, रेशियो में तो चलता नहीं, फ्रैक्शन कर लेंगे। 2/5 हमारे पास गोल्ड के हिसाब से कर लेते हैं, 2/5 गोल्ड, और यहाँ पे 3/10 गोल्ड, ठीक है। अच्छा जी, और इसको क्या कहा गया, इक्वल मासेस ऑफ एलॉयज ए एंड बी आर मेल्टेड। इक्वल मासेस मतलब जितना इसका आपने पकड़ा उसका इतना पकड़ा, मतलब अगर ये N1 है, ये N2 है, तो ये 1 और ये 1 ऐसे आया होगा, इक्वल मासेस हमने पकड़े हैं, है ना। और यहाँ पे फिर वही बात है, ये क्या है, ये मेरे को अभी नहीं पता, मैं अभी देखता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इक्वल मासेस ऑफ alloy A and B are melted to make alloy C. The ratio of gold is to copper in alloy C. तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं ये क्या होगा, ये तो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बस अब ये तो मेरे को टेंशन ही नहीं है, मैं एक झटके में बताऊंगा। हाँ जी, तो क्या बोलूंगा, इस ये आप मान लो x, ठीक है। हाँ जी, तो 2/5 माइनस x दैट इज इक्वल टू 3x माइनस, है ना, 2/5 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू x माइनस 3/10। एक जगह ये घटता है और एक जगह ये, मतलब एक जगह से तो 2/5 माइनस एक्स आपने कर लिया, तो फिर इसमें से इसको घटाओगे। ये सब आप जानते हो, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना। ये सब तो हम अभी तक करते ही आ रहे हैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो देख लो भाई, 2x क्या निकल के आएगा जी, 2x निकल के आएगा 3/10 प्लस 2/5, ठीक है। अच्छा जी, तो 2x कितना हो गया जी, 3 + 4, है ना, 7/10, तो x कितना हो गया जी, 7/20, x कितना हो गया जी, 7/20। तो मैं क्या बोलूंगा, 20 पार्ट्स में 7 पार्ट हमारा गोल्ड है, तो हमारे पास ये कॉपर कितना रहा होगा, 13 पार्ट्स रहा होगा। फ्रैक्शन है ना भाई, सारा काम तो फ्रैक्शन में चलता है, मैंने आपको बताया था बार बार, रेशियो मत लेके चलना, तो सारा गड़बड़ हो जाएगी। 2:3, 3:7, वो काम मत कर देना यहाँ पे, है ना। मैंने आपको बताया था एलिगेशन वाला फॉर्मूला, फ्रैक्शन पे
एब्सोल्यूट वैल्यूज पे और परसेंटेज पे। परसेंटेज फ्रैक्शन एक ही बात है भाई, है ना, एवरी परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड टू फ्रैक्शन एंड एवरी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू परसेंटेज। और एब्सोल्यूट वैल्यू पे तो हमने चला करके दिखाया था, और परसेंटेज को भी आप रफली एब्सोल्यूट वैल्यूज मान के चल सकते हो, कब, जब पर 100 हम काम कर लेंगे। सब बता रखे है, प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं बार बार यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। तो समझ में आया ना भाई हमने कैसे किया है क्वेश्चन को। 2 allows A and B contain gold and copper in ratio 2:3, 3:7। तो 2/5 है और यहाँ पे 3/10 है रिस्पेक्टिवली। बस कीवर्ड यहाँ पे ये था, बस थोड़ा सा ट्विस्ट देख लो, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते। इक्वल मासेस ऑफ alloy A and B आर मेल्टेड, इक्वल मासेस, तो N1 ये N2 है ना, तो रेशियो हम लेते थे, तो यहाँ पे तो ये 1:1 रेशियो है, इक्वल मतलब 1:1। अच्छा जी, और क्या कह रहे थे, टू allow C रेशियो ऑफ गोल्ड इज टू कॉपर इन alloy C। तो इस C में यहाँ पे जो alloy C था, जो alloy आपने C बनाया है, उसमें क्या रेशियो रहा होगा गोल्ड और कॉपर का, ये हमारे को बताना था। हमने बोल दिया कि x, तो फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन हमने x मान लिया, ठीक है। हाँ जी, तो बस यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू निकल के 7/20। मैं क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा इन 20 पार्ट्स, इन 20 पार्ट्स, इन 20 पार्ट्स 7 पार्ट इज गोल्ड, ठीक है, 7 पार्ट इज गोल्ड। तो ठीक है जी, तो फिर कितना पार्ट बच गया, 14, सॉरी 13 पार्ट बच गए। तो 13 पार्ट हमारे पास किसके रहे होंगे, कॉपर के रहे होंगे। तो गोल्ड इज टू कॉपर पूछा है ना इसने भाई, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ गोल्ड टू कॉपर, गोल्ड टू कॉपर, ठीक है जी। तो गोल्ड टू कॉपर कितना रहा होगा, 7:13। सो सिंपल, मेरे ख्याल कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, डेड इजी था, आप एक झटके में पकड़ सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलो जी, तो 7:13 आंसर निकला है। 7:13 कौन सा है जी ऑप्शन, हाँ जी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, आराम से इसको नोट डाउन कर लो, मैंने सारा कुछ एक ही स्क्रीन पे कर दिया, क्लियर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सीधा रेशियो वगैरह गिवन है ना, तो आपको पता है भाई। और मिक्सचर की बात हो रही है, एलॉय इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर ओनली, तो मिक्सचर की कहानी हो रही है, तो बस वही पे हमारे को पता है भाई, एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगना था और सीधा आंसर निकलना था। बार बार ये चीजें बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। मिक्सचर आ रहा है, रेशियो वगैरह कुछ कुछ आ रहा है, तो एलिगेशन का फॉर्मूला लगना, सीधा आंसर निकाल पाएंगे। कर लो इसको नोट डाउन, ठीक है जी। चलिए ठीक है जी, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर एलिगेशन एंड मिक्सचर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम एप्टीट्यूड का बनाएंगे, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है। तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।